हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हम लोअर बॉटनी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई। इंपॉर्टेंट तो है ही, उसी के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि फंजाई के जितने भी जेनेरा हमारे टीजीटी पीजी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि हमको सिलेबस में दिए गए हैं, वो सभी मैं आपको डिस्कस करा चुकी हूँ। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। विद प्रैक्टिस सेट मैंने हर एक जेनेरा को कंप्लीट कराया है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम्स के लिए। सबसे पहले अगर हम बात करें फंजाई के बारे में, तो जो फंजाई हैं आज हम इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखने वाले हैं, किस तरीके से यूजफुल हैं, इनके क्या क्या यूज़ होते हैं इकोनॉमिक लेवल पर। फंजाई के बारे में अगर मैं आपको बात करूं, तो फंजाई हमारे एक डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो भाई, कुछ फंजाई तो ऐसे होते हैं जो कि डेंजरस होते हैं ह्यूमंस लाइफ के लिए, एनिमल्स लाइफ के लिए, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं मैनकाइंड के लिए। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे कि प्लांट में डिजीज भी पैदा करते हैं, एनिमल्स में भी, इनफैक्ट ह्यूमन बींग्स में भी, लेकिन कुछ वहीं ऐसे फंजाई हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूजफुल इंपॉर्टेंस क्या क्या है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एज अ फूड हम फंजाई को यूज करते हैं। हमसे सीधे सीधे क्वेश्चन रखे हुए मिलते हैं, इसलिए हर एक पॉइंट जो कि मैंने आज यहाँ नोट किया है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधे एग्जाम्स में रखे हुए मिलते हैं पॉइंट आपको, क्योंकि मैंने जो पूरी पीडीएफ आज प्रिपेयर की है, जो प्रीवियस पेपर होते हैं उनको एनालाइज करने के बाद में हर एक सेशन को लेके आती हैं, तो इसलिए पूरे सेशन को बहुत ही ध्यान से देखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें एज अ फूड किस तरीके से इंपॉर्टेंट है फंजाई। एगेरिकस का नाम सुना होगा आपने। एगेरिकस बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई, जिसको हम मशरूम के नाम से भी जानते हैं। मॉर्शिला, जिसका अनदर नेम क्या होता है, मॉरल, इसको हम मॉरल के नाम से भी जानते हैं। वहीं बात करते हैं अनदर फंजाई है, दैट इज कॉल्ड लाइकोपर्डोन। लाइकोपर्डोन, जिसको कि हम पफ बॉल्स भी कहते हैं। तो ये तीनों ही जो फंजाई है ना, बहुत ही ज़्यादा एडिबल फंजाई, यानी कि जिनको हम खाने में यूज़ करते हैं। ये जो फंजाई है ना, एगेरिकस है या फिर लाइकोपर्डोन है या फिर मॉर्शिला है, इनको सब्जियों के साथ बनाया जाता है, सब्जियों की तरह बनाया जाता है, चावल के साथ बनाते हैं। तो इसलिए एज अ फूड इन फंजाई को यूज़ किया जाता है। देखो, एगेरिकस बाइस्पोरस, एगेरिकस जो है इसकी एक जाति है जो कि एगेरिकस बाइस्पोरस है। ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है खाने के लिए। सेफ इन द सेंस कि इसमें कोई टॉक्सिन नहीं होते हैं, जहरीला बिल्कुल भी नहीं होता है, इसको यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट जहरीला तो होता ही नहीं है, प्रोटीन रिच होते हैं, मिनरल रिच होते हैं। बात करते हैं जो मशरूम आप खाते हैं ना सब्जियों में, सभी जानते होंगे इसके बारे में। ये ऐसे प्रोटीन बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, कुछ मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं, इनफैक्ट वाइटामिन भी। होता क्या है कि जो मशरूम होते हैं इनमें मिनरल जैसे कि फास्फोरस है, आयरन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें इनको जो हमको डेली सीरियल्स से नहीं मिलती है ना, जो हम खाते पीते हैं, उनको एडिशनल में ये फंजाई हमको प्रोवाइड कराते हैं। विटामिन जैसे कि B1 है, B2 है, विटामिन C है, ये सब हमको फंजाई से भी मिलते हैं। आप एक बात याद रखें, जो फंजाई है ना, जो एज अ फूड यूज़ किए जाते हैं, इनमें कैलोरीज तो बहुत कम होती हैं, कैल्शियम भी बहुत कम होती है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड लाइसीन। ये जो लाइसीन है ना, ये वो सीरियल से नहीं मिलता है, सब्जियों से नहीं मिलता है, लेकिन कुछ फंजाई ऐसे हैं जो कि इस लाइसीन को बॉडी में प्रोवाइड करते हैं, और ये लाइसीन इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। इसलिए ये फंजाई जो होते हैं ना, ये इसलिए यूजफुल भी होते हैं क्योंकि ये बॉडी को इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑल मशरूम्स आर नॉट एडिबल। भाई सारे मशरूम जो है वो खाने योग्य तो नहीं होते हैं, कुछ टॉक्सिक भी होते हैं, ये कुछ पॉइजनस भी है इनफैक्ट। जैसे कि एमेंटिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था टीजीटी में, इसलिए मैंने यहाँ नोट किया कि जो एमेंटिया है ये पॉइजनस है, इसको एज अ फूड हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज ये पॉइजनस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यीस्ट के बारे में, यीस्ट आप सभी लोग जानते हैं एक इंपॉर्टेंट फंजाई है। यीस्ट जो होते हैं एक अच्छा खासा सोर्स होता है विटामिन का, जैसे कि थियामिन विटामिन है, राइबोफ्लेविन है, निकोटिनिक एसिड है, पेंटोथेनिक एसिड है, ये सब इनके गुड सोर्स होते हैं, ये सब इनको प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम बात करते हैं विटामिन बी की, जो कि इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, ये हमको कुछ फ्रेश यीस्ट सेल से प्रोवाइड किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है ना फंजाई। उसी के साथ साथ इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। सबसे पहले हम तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजफुल की। ठीक है, इसी के साथ साथ एक अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ यीस्ट, जैसे कि एक यीस्ट की एक प्रजाति है जिसका नाम है टोरिलोप्सिस यूटिलिस, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए डबल मार्क कर लेना। ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ कुछ भी छोड़ के नहीं चलना है, एग्जाम की डेट बहुत ज़्यादा करीब है, कभी भी डेट अनाउंस हो सकती है। तो इसलिए हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करते चला करें। जितने भी सेशन मैंने प्रोवाइड किए हैं उनको बार बार देखें, ताकि आपके हर एक डाउट क्लियर हो। फिर भी कोई
कमेंट मतलब कि कोई डाउट है जो क्लियर नहीं होते मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करो यार, और लाइक किया करो वीडियोस को, शेयर किया करो ताकि और लोगों की भी हेल्प हो। इनफैक्ट आपको सब्सक्राइब करने में कंजूसी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री में किस तरीके से हेल्पफुल है। खाने की बात तो हो गई, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री लेवल पर ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं जो फंजाई होते हैं। तो आपने चीज़ प्रोडक्शन के बारे में सुना होगा। चीज़ प्रोडक्शन में फंजाई एक अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि कुछ जातियां हैं पेनिसिलियम की, पेनिसिलियम फंजाई है, डिटेल में डिस्कस किया हुआ है मैंने, जाके देख लेना। कुछ जातियां हैं पेनिसिलियम की, जैसे कि पेनिसिलियम रॉकफर्टी है, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टाइल है। ये चीज़ को पकाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट चीज़ को पकाने में ही नहीं, उनको एक करेक्टरिस्टिक फ्लेवर देने में भी ये जो फंजाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, और पता है इनकी जो वैरायटी होती है इनकी चीज़ की जो फंजाई से बनते हैं बहुत काफ़ी डिलीशियस होती है, काफ़ी वैल्यूड भी होती है। कुछ यीस्ट हैं जैसे कि सेकेरोमाइसिस सेरेबसी, इंपॉर्टेंट नाम है, सबने सुना होगा सेकेरोमाइसिस सेरेबसी। ये बेकिंग इंडस्ट्री में यानी कि ब्रेड बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फॉर बेकिंग इंडस्ट्री में ये नंबर 1 पे आते हैं सेकेरोमाइसिस सेरेबसी। यीस्ट की प्रजाति है, तो याद रखना ये भी आपने। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे से नोट करते चलना हर एक पॉइंट को। फिर भी कोई आपकी ऐसी क्वेरी है जो कि क्लियर नहीं हो पा रही है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताया करो यार, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है एल्कोहल इंडस्ट्री में। एल्कोहल इंडस्ट्री में फंजाई एक बहुत ही अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे यीस्ट के बारे में, अगेन इसको कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है ताकि वो अल्कोहल को बना सके। एक कमर्शियल स्केल पर किसके द्वारा बनाते हैं, एंजाइम की कुछ एक्टिविटीज़ होती है। मैंने रिएक्शन ली है बाय द वे यहाँ पे, यहाँ देखें आप, किस चीज़ से बनती है इथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल। ये क्या है, एक अल्कोहल है। ग्लूकोज फ्रक्टोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट से जाइमेज की प्रेजेंस में, और यहाँ यीस्ट की प्रेजेंट होती है, इससे क्या बनता है, इथेनॉल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो ये रिएक्शन आपको नोट करनी है। ये कार्बोहाइड्रेट है जिससे जाइमेज, एक एंजाइमेज की प्रेजेंट में और यीस्ट की प्रेजेंट में क्या बन रहा है, इथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं इसे, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। यहाँ तक बात कर ली हमने। अब बात करते हैं और क्या क्या यूज़ है इनके। जैसे कि इनसे बहुत सारे एसिड बनते हैं, एसिड के बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फंजाई। कुछ क्या कहते हैं, अमाइनो एसिड्स को बनाते हैं, एंजाइम्स को बनाते हैं, फैट्स को बनाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपने एक नाम सुना होगा सिट्रिक एसिड, सब जानते होंगे सिट्रिक एसिड के बारे में। तो सिट्रिक एसिड बनता है सिट्रोमाइसिस फिफेयर और मकर से। इनकी जातियां हैं जो सिट्रोमाइसिस और मिकर है, ये सिट्रिक एसिड को बनाने में रोल प्ले करते हैं। और सिट्रिक एसिड का यूज़ क्या है ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बिकॉज पूछा भी गया है। तो सिट्रिक एसिड का यूज़ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सिट्रेट्स के मैन्युफैक्चर में रोल प्ले करते हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनके मैन्युफैक्चर में हेल्प करते हैं। इनफैक्ट जो सॉल्ट्स बनते हैं, नमक वगैरह जो होते हैं, सिट्रिक एसिड इनके यूज़ मैन्युफैक्चर में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें गैलिक एसिड के बारे में, गैलिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड है। इसका यूज़ किया जाता है जो ब्लू डाई होती है ना, और जो परमानेंट ब्लैक इंक होती है उसके मैन्युफैक्चर में, उसकी प्रिपरेशन में गैलिक एसिड को यूज़ किया जाता है। गैलिक एसिड कौन से फंजाई बनाने देते हैं ये भी हमको नोट करना है। पेनिसिलियम और एस्परजिलस की जातियाँ हैं, जैसे कि पेनिसिलियम ग्लैकम, पेनिसिलियम की कौन सी जाति, पेनिसिलियम ग्लॉकम, और एस्परजिलस गैलोमाइसिस, ये दोनों जातियाँ ही गैलिक एसिड को बनाने में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एसिड है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड भी फंजाई ही बनाते हैं, जैसे कि एस्परजिलस नाइगर है, पेनिसिलियम पर्परगिनम है, ये सब जो है ये ग्लूकोनिक एसिड को बनाते हैं। ग्लूकोनिक एसिड का यूज़ क्या है, ग्लूकोनिक एसिड जो है टूथपेस्ट के मैन्युफैक्चर में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमाइलेज की, एमाइलेज एंजाइम हुआ, इन्वर्टेज हुआ, इन सभी को फंजाई ही बनाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी की। कि सॉइल की फर्टिलिटी में भी ये जो एंजाइम होते हैं हमारी हेल्प करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं आप जानते होंगे भाई। देखो कुछ फंजाई कैसे होते हैं, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि डेड सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक जानते हैं आप क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक फंजाई जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं, सड़े गले पदार्थों पर फीड करते हैं, ठीक है। उनको सेप्रोफाइटिक फंजाई कहते हैं। करते क्या है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिकम्पोज करते हैं ताकि ये प्लांट को मिनरल्स प्रोवाइड कर पाएं, ताकि जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो इस मिनरल्स को एब्जॉर्ब करें। तो इसलिए डिकम्पोज करते रहते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को, ताकि वो एब्जॉर्ब कर लें इसको रूट्स के माध्यम से, है ना। इससे क्या होता है कि इसकी जो सॉइल है उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं मेडिसिन के क्षेत्र में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो फंजाई होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ नोट किए, जैसे कि एर्गोट है, सुना होगा क्योंकि पूछा गया आपके एग्जाम में कई बार। एर्गोट जो होता है इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा गया है।
सबसे पहले जो एर्गोट है ये प्लांट है क्लेविसस पर्प्यूरिया। क्लेविसस पर्प्यूरिया से एर्गोट को प्राप्त किया जाता है, वो भी कौन से पार्ट से, स्क्लेरोइटा से इसको प्राप्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि एर्गोट का यूज़ क्या है, कहाँ इसको यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ किया जाता है यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शंस में। जब चाइल्ड बर्थ थोड़ा डिले हो जाता है ना, चाइल्ड बर्थ थोड़ा डिले हो जाता है तो वहाँ एर्गोट का यूज़ किया जाता है किस चीज़ के लिए, यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। तो आपको याद रखना है एर्गोट कहाँ से प्राप्त होता है, क्या इसका काम होता है, किस पार्ट से इसको प्राप्त किया जाता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इफेड्रीन के बारे में। सभी जानते होंगे इफेड्रीन एक ड्रग है, इसको इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है। इफेड्रा जो कि पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेड्रा बेसिकली है कि जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। ठीक है, इसको अस्थमा के लिए यूज़ किया जाता है। इस ड्रग को नेजल ट्रबल्स जो होती हैं उनमें एफेड्रीन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इफेड्रा मैंने आपको बता दिया ये क्या होता है। इफेड्रीन जो है इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है। इफेड्रा क्या है, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। नेक्स्ट अगर बात करें एंटीबायोटिक के बारे में, तो एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में भी ये जो फंजाई हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ फंजाई, कुछ एंटीबायोटिक ऐसी जिसको आप जानते होंगे जो कि बैक्टीरिया फंगल डिजीज़ के अगेंस्ट काम करती हैं, वो है जैसे कि पेनिसिलिन है, फ्यूमिगेलिन है, ग्लियोटॉक्सिन है या फिर ग्राइसफल्विन है। पेनिसिलिन कैसे प्रोडक्शन होता है, कौन से फंजाइस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी बात कर लेते हैं क्योंकि पूछा गया है आपके एग्जाम में। पेनिसिलिन बनता है पेनिसिलियम नोटेटम से और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। पेनिसिलियम के दो जातियां हैं, पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। इनसे पेनिसिलिन बनाया जाता है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक एंटीबायोटिक है। बैक्टीरियल डिजीज में, फंगल डिजीज में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है फ्यूमिगेलिन। ये बनता है एस्परजिलम फ्यूमिगेटस से। नेक्स्ट है ग्लियोटॉक्सिन, एंटीबायोटिक है, ये बनती है ट्राइकोडर्मा से। नेक्स्ट है ग्राइसियोफल्विन, इंपॉर्टेंट है, चारों ही पॉइंट को नोट कर लेना, कुछ भी पूछा जा सकता है तो इसलिए नोट्स बना लो प्रॉपर। तो ग्राइसिफल्विन, इसको पेनिसिलिन ग्राइसिफल्वम से प्राप्त किया जाता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें, ये प्लांट हार्मोन जो होते हैं ना, फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन्स को बनाने में भी फंजाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन क्या है, प्लांट हार्मोन है। इसका रोल क्या होता है, प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ग्रोथ जो होती है प्लांट्स को, उसको प्रमोट करने में ये जिब्रेलिन हेल्प करता है। अब इसको कहाँ से प्रोवाइड किया जाता है, मतलब कि इसको सिंथेसाइज करते हैं फंगस के द्वारा, जो कि क्या है, फ्यूजेरियम मेलिफॉर्मी। नेक्स्ट अगर बात करें बायोलॉजिकल रिसर्च में भी इसका रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कुछ फंजाई हैं जैसे कि न्यूरोस्पोरा है, यीस्ट है, एस्कोबोलस है, इनको एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। अब प्रैक्टिकल होते हैं, आपको भी पता होगा, जब प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं हमारे कॉलेजेस में, प्रेजेंटेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं टीचर्स को, तो वहाँ भी हमें इसको यूज़ करता है कि हम एक्सपेरिमेंट अच्छे से करके दिखा सकें। तो बायोलॉजिकल रिसर्च में भी इसका यूज़ किया जाता है। कुछ फंजाई हैं इनका। नेक्स्ट अगर बात करें, कुछ फंजाई हैं जैसे कि स्पीसीज हैं, कुछ राइजोकॉन्टिया है, ट्राइकोडर्मा है, ये खुद को बड़े बड़े प्लांट्स की रूट्स के साथ एसोसिएट कर लेते हैं ताकि माइकोराइजा फॉर्म कर सकें, जैसे कि पाइनस की रूट्स के साथ, जेमिया के साथ, ताकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर सके, मिनरल्स प्रोवाइड कर सकें प्लांट को। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मतलब कि प्लांट्स को अच्छे खासे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो जाते हैं जो कि प्लांट के एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं, उसके वाटर एब्जॉर्प्शन के थ्रू उसको मिनरल्स को इनटेक कर लेते हैं। तो इसी के साथ हमारा पूरा सेशन खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लांट्स डिजीज़ कौन सी क्रिएट होते हैं फंजाई की वजह से, एनिमल्स में कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं फंजाई की वजह से, क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं हमको मार्क्स गेन कराने में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। टाइम अभी है कि हम हर एक टॉपिक कंप्लीट करें। आपका ऑलमोस्ट जूलॉजी कंप्लीट टॉपिक जो है मैंने सभी कंप्लीट करा दिए। बॉटनी के 70% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर आप सभी सेशन ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हुए हैं मैंने, प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड कराए हुए हैं। फिर भी कोई आपकी क्वेरी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करें। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।